हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बट जैसे हर बार करते हैं उसी तरीके से हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आपको पता है कोई भी p बाय q के फॉर्म में हो, फॉर एन एग्जांपल 8 डिवाइड बाय 12 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से कट करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर और हम 2 से कट कर सकते हैं, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 2 और 3 को हम कट नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको लिख लेंगे 2/3। सो ऑलवेज ऐसे दो नंबर जिसके और दूसरी बार हम कट नहीं कर सकते हैं उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ऐसे दो नंबर जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो। जैसे कि यहाँ पे 8/12 था तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर था 2, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 किया और 6 किया। 4 और 6 में भी कॉमन फैक्टर है क्या, 2, तो वापस से 4 को 2 किया और 6 को हमने 3 किया। बट अब जो 2/3 मिला तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, सो 2 एंड 3 को हम कोप्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। सो ऐसे नंबर्स जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो उसको हम कोप्राइम नंबर बोल सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो 2 और 3 प्राइम नंबर्स मिले, ऐसा पॉसिबल भी है कि दोनों कॉम्पोजिट नंबर हो, स्टिल उसको कोप्राइम नंबर बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम 9/4 लेते हैं, 9/4 p/q इक्वल्स टू 9/4। अब देखिए 9 कॉम्पोजिट नंबर है, 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है, स्टिल हम 4 और 9 को कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। सो 4 एंड 9 आर कोप्राइम नंबर्स। तो दोस्तों याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर हमें 8/12 का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज हमें ट्राई करना है कि उसको हम सबसे पहले तो कोप्राइम में कन्वर्ट करें। सो 8/4 है तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था उसको हम पहले 2/3 करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम 1.3 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। अब आप पूछोगे बट सर बोलना क्या चाह रहे हैं, एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई भी नंबर लेते हैं 64 और हमें पता है कि 64 8 का स्क्वायर है, तो हम 64 को स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वो 8 का स्क्वायर है। अब देखते हैं क्या हम 64 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, आप बोलोगे 64 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, तो अगर हम a² इक्वल्स टू 64 है तो a इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो 8 को भी हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। अब हम a² ले लेते हैं 144। आपको पता है कि 144 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो a क्या होगा, a इक्वल्स टू 12 होगा, तो हम 12 को भी 6 से डिवाइड कर ही पाएंगे। तो वही बोल रहा है ये थ्योरम कि अगर कोई a² को हम p से डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी हम p से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 64 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 8 को भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 144 को 6 से डिवाइड किया तो 12 को भी हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इतनी चीजें हैं। मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 में। Q2 Education is a government-recognized startup, and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.